आगे हम बात करें तो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मुहिम ने गांव-गांव की तस्वीर बदल दी है। लेकिन कोडरमा जिला में एक ऐसा गांव है जहां सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र सब कुछ है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क ही उड़न-छू है। जी हां, आज तक इस गांव में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं पहुंचा। लोग पेड़ों पर चढ़कर या फिर पहाड़ी पर पहुंचकर किसी तरह अपनों की खैरियत लेते हैं। 5G के जमाने में इस गाँव से नेटवर्क क्यों उड़न-छू है, देखिए रिपोर्ट। मोबाइल यानी डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया को ही बदल दिया है। अफ्रीकी देश सूडान हो या 7 समंदर पार अमेरिका, लम्हों में हर तस्वीर सामने होती है। लेकिन कोडरमा जिले के बंगाल खार गांव में मोबाइल नेटवर्क टाएं फिस रहता है। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर इस गांव से मोबाइल नेटवर्क ही उड़न-छू है। गांव में आज तक नेटवर्क ही नहीं पहुंचा। आलम यह है कि लोग पेड़ों और घर की छत पर मोबाइल रख देते हैं। किस्मत अच्छी रही तो घंटी बज जाती है या मैसेज आता है, जिसके बाद पेड़, सीढ़ी या पहाड़ी पर जाकर लोग अपनों से खैर और खैरियत जानते हैं। कई लोग तो गाछ में भी अपना मोबाइल टांग के रखते हैं, अपना घर के छत पर भी मोबाइल रखते हैं। कोई अपना खपरेला मकान है तो काठ में उसको टांग के रखते हैं। और जब मैसेज आता है तो लोग को लगता है नहीं कोई हम लोग को याद कर रहा है, तो फिर टावर में जाके बात करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, जिसके वजह से अगर कोई भी समस्या हो गया हमारे आसपास में, हमारे दूर दराज में, तो वहाँ की सूचना हमें जल्द ही जल्द नहीं। अगर हम लोग का कोई प्रॉब्लम भी होता है तो हम लोग नेटवर्क की वजह से वह समस्या को हम लोग आगे नहीं भेज पाते, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत समस्या, नेटवर्क पकड़ता नहीं है। अगर हम लोग का जरूरी बहुत इमरजेंसी बात करने का होता है तो हम लोग पहाड़ी पे जाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे थे। बहुत दिक्कत होता है बात करने में, हम लोग को दिक्कत होता है, और कुछ कहीं इमरजेंसी रहता है तो बात नहीं हो पाता है। बात करने के लिए देखिए टावर खोजना पड़ता है, पहाड़ी पे जाना पड़ता है, कभी बोलो उधर टावर पकड़ता है, उधर जाना पड़ता है। नेटवर्क ना होने के कारण गांव में जब पीडीएस डीलर लोगों को राशन देता है तो ई पोस्ट मशीन पर अंगूठा लगाने के लिए लोगों को पहाड़ी पर ही जाना पड़ता है। यहाँ 1.5 साल पहले सरकारी कंपनी BSNL का टावर लगना शुरू हुआ, लेकिन नेटवर्क की तरह उसका काम भी टाएं फीस ही है। मैं अभी खड़ा हूँ कोडरमा जिला से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बंगाखलार पंचायत में। यह क्षेत्र जंगली क्षेत्र घिरा हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टावर लगा हुआ है, BSNL का टावर है, मगर इस क्षेत्र में टावर की घोर कमी है। लोग अपने नेटवर्क के लिए या संदेश पाने के लिए पहाड़ पे या छत पे चढ़ते हैं, तो उन्हें मैसेज आता है तो लोग खुशी में मैसेज फोन करते हैं, लेकिन बात 1 खुट्टी या 2 खुट्टी पुल टावर नहीं आता है और उस टावर पे लोग बात करते हैं। बात कट के आती है, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम ने भारत के गांव-गांव की तस्वीर बदली है। बैंकों से जुड़े काम हो या सरकार की कोई योजना, सब कुछ मोबाइल पर मौजूद है। लेकिन बंगाल खार गांव में नेटवर्क ही उड़न-छू है। यहाँ डिजिटल इंडिया अब तक प्रैक्टिकल ही नहीं हो पाया है। विभाग के अधिकारियों की घंटी कई बार बजी, लेकिन इस गांव में फोन की घंटी बज जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। देश के बड़े शहरों में 5G चलने लगी है और यहाँ 2G का भी कोई अता पता नहीं। TV45 के लिए कोडरमा से कुंतलेश पांडे की रिपोर्ट। तस्वीरें कोडरमा से देखिए, जहां पर मोबाइल नेटवर्क ही उड़न-छू है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंतलेश पांडे हमारे साथ बने हुए। कुंतलेश, अगर हम बात करें तो एक तरफ हम डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं, लेकिन कोडरमा के बंगलखर गांव में 2G नेटवर्क भी नहीं आता है। इस गांव के लोग कैसे अपने आप को समाज से जोड़ पाते हैं, कुंतलेश? जी, जहाँ देश में डिजिटल इंडिया की बात हो रही, डिजिटल इंडिया को लेकर कई तरह के लोग उपयोग भी कर रहे हैं। अभी के समय में जब एक समय फोन बात करना दुर्लभ था और अभी लोग फोटो देख के बात करते हैं, लेकिन ठीक इसके उलट बंगाखलार पंचायत जो है, पहाड़ी और जंगली क्षेत्र होने के कारण पंचायत तो बंगाखलार पंचायत के लोग अभी भी डिजिटल इंडिया से दूर हैं। अभी भी इस गांव में लोग टावर के लिए छत पे या फिर पहाड़ पे चढ़ते हैं, और अक्सर देखा गया है कि लोग बात करने के लिए घर के बगल में छत पे पेड़ पे सीढ़ी या छत पे सीढ़ी लगा रखते हैं, ताकि जब हल्का मैसेज आए या रिंग हो तो दौड़ के छत पे चढ़ जाए। हालांकि वहाँ भी स्थिति यही होती है कि 1 या 2 खुट्टी टावर होने बाद, पॉइंट टावर होने बाद बात होती है, लेकिन बात कट होती है। दूसरी ओर समस्या ये है कि राशन दुकान में जहाँ अंगूठा लगाने का सिस्टम है, वहाँ पे लोग थंब लगाने के लिए मशीन पे लेकर चढ़ते हैं पेड़ पे, और ग्रामीण भी चढ़ते हैं पेड़ पे, और वहाँ पे अंगूठा लगाकर अपना मशीन में
अपना डिजिटल लगा के वहाँ पे तब राशन वहाँ से उठाते हैं। समस्या काफ़ी होती है। दूसरी ओर समस्या है कि वहाँ पे के लोगों ने बताया कि अगर किसी वक्त अगर किसी को समस्या हो जाए, मेडिकल सहायता हो जाए, तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और एम्बुलेंस आज जब आता है उससे पहले लोग अपने खुद साधन से लोग पहुँच जाते हैं। जी अंकिता। कुंतलेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, मान लीजिए कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है और कोई इमरजेंसी नंबर या एम्बुलेंस को कांटेक्ट करना चाहता हो तो जाहिर सी बात है इसमें समय लगेगा और हो सकता है कि कुछ अनहोनी भी हो। तो ऐसे में क्या इस बारे में किसी ओर से कोई पहल नहीं की गई है? क्या कोई टेलीकॉम कंपनी भी इस गाँव में नहीं पहुँची है? जी, एक BSNL का टावर गांव में तकरीबन 2-3 साल से लग रहा है, लेकिन टावर बन के खड़ा हो गया है 6 महीना पहले, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया है। गांव को लोगों की उम्मीद थी कि BSNL का टावर लग रहा है तो नेटवर्क समस्या सुधरेगी, मगर अभी तकनीकी समस्या के कारण अभी तक टावर चालू नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर गाँव के मुखिया जो काफ़ी एक्टिव हैं, शिवशंकर राय जिनका नाम है, मुखिया शिवशंकर राय काफ़ी एक्टिव है। किसी तरह का समस्या होने पर वो थाने को और प्रखंड को सूचित करते हैं। वहां से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर प्रखंड मुख्यालय आते हैं, वहां से टावर का नेटवर्क समस्या दूर होता है। जी कुंतलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिएगा खबर पे, मैं आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि कोडरमा का एक ऐसा गाँव जहाँ अभी भी मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ता है। हम 5G ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर 2G भी नहीं पहुँचता है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम ने गाँवों की तस्वीर तो बदल दी, लेकिन कोडरमा जिला में एक ऐसा गाँव जहाँ सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र सब कुछ है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं। अगर मान लीजिए कभी इमरजेंसी कांटेक्ट भी करना रहा या फिर एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा तो इसमें भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को। अब ये देखने वाली बात हुई कब वहाँ के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की नींद खुलती है और कब इस समस्या से लोगों को समाधान निकलता है, कब उन्हें राहत मिलती है।